क्लास 8 का साइंस है, पहला चैप्टर है फसल उत्पादन। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि आपके विज्ञान विषय में पहला चैप्टर फसल उत्पादन क्यों दिया गया? आप लॉजिक कुछ लगा सकते हो? क्या लॉजिक लगा सकते हो, बताओ बताओ, तेजी से बताओ। समय नहीं बर्बाद करते हुए आपको मैं बता देता हूं, हमारा देश किसान प्रदत्त देश है और हमारे यहाँ जो है किसान जो खेती करते हैं उसका पैसा जो है खेती बाड़ी है, मवेशी है, दूध उत्पादन करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। इसीलिए आपको पहला ही चैप्टर दे दिया फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनोगे और उसका जवाब देना है। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। देखो, ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो, नाम है पहेली और बूझो। कहाँ गए? अपने चाचा के घर गए। उसके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांची, बेलचा और हल। खुरपी तो सभी देखे होंगे, कुदाल भी देखे होंगे, बेलचा भी देखे होंगे, इसे पकड़ के हल बैल को जोतते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है क्या? वही हुआ डराची, मतलब हो गया कुदाल, ठीक है। वो गड़ासी एक अलग होता है जो कुट्टी काटने वाला होता है। ऐसे ऐसे होता था और ऐसे ऐसे काटते थे। हाँ बिल्कुल। अब हो गया मशीन, मोटर से भी काटता है, हाथ से भी काटता है। क्या सोनम, तुम्हारे यहाँ तो है हाथ से काटने वाला, है ना मशीन, समझेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि हम और औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप ये बताओ कि औजार का उपयोग आप कहाँ कहाँ किए? एक शब्द यहाँ आया खेतों में, आगे पेड़ लगाने में भी खुरपी और बेलचा या क्या कहते हैं दरांची का, हाँ मट्टी कोड़ने में खुरपी और कुदाल, एक एक करके बोले, सब बोलोगे तो हम नहीं समझ पाते हैं। अब एक एक बच्चे हाथ खड़ा करोगे वही जवाब दोगे। बीज लगाने में, मट्टी कोड़ने में, तुम क्या बोल रहा था? पौधे लगाने में, और प्याज उखाड़ने में, और गेहूं काटने में कचिया का प्रयोग करते। कचिया, आओ गेहूं अब तो बड़े पैमाने पर मशीन हो गया है ना, और बहुत जल्द जो है काट लेता है। हाँ, खेत का सिंचाई करने में अगर पानी बह रहा है तो कुदाल से बांधते हैं, फिर आरी को काटते हैं तो पानी एक दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पंचमे में लेके जाते हैं। बहुत सुंदर जवाब है, शांत रहो। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? कोई बच्चे, एक बच्चे खड़े होकर के बोलेंगे।
आपसे क्वेश्चन है, आपका ध्यान यहाँ नहीं है, इसका मतलब आपसे सवाल है कि हम पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन, सजीव किसे कहते हैं पहले ये बताइए। मतलब हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, जो सांस लेता है, जो चलता दौड़ता कूदता फांदता है, हाँ, और जो खेलते हैं, जो सुनते हैं और जो बोलते हैं। वेरी गुड, हाँ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सजीव जो है सजीव का 5 लक्षण है। सजीव के कितने लक्षण है? पहला जो लक्षण है वह है सबसे मुख्य, पहला जो है श्वसन करना, सांस लेने से। सांस लिए ना, सांस लेना छोड़ना, खाना खाना है ना, पानी पीना, खाना पानी है ना, सांस लेना, खाना पानी पीना, खाना है ना। 5 लक्षण में 2 लक्षण हो गया। और कौन लक्षण है? गति करना। हाँ, गति करना। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान, सजीव में ये लक्षण होता है। खेलना कूदना, बोलना, वेरी गुड, बोलना भी है, हाँ, हंसना रोना, चलना, सुनना देखना, पढ़ना पढ़ाना, नाचना, गाना गाना, खेलना, बहुत सारी चीज आ सकता है। अब समझ में आ गया? यही सजीव है। अगर निर्जीव का बात करें तो क्या होगा? राइट। अब देखो, ऐसे आप लोग 5 उंगली निकालो। अब याद रखना है, ऐसे अपने तरफ, अपने फेस के तरफ ऐसे रखो, ऐसे बोलो, श्वसन, पोषण, गति, वृद्धि, प्रजनन। फिर ऐसे करो। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या है? फिर से दोहराएंगे। ये क्या था? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? प्रजनन। सुनिए, तुमको बहुत पीटेंगे, तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं रहता है। और ये वीडियो तुम्हारी मम्मी भी देखेगी और पूरे बहुत लोग देखता है कि चुन्नी गलत पढ़ती है, सुनने के बावजूद भी, कि अनकॉन्शियस रहती है क्लास में। ये आपका वहां मैसेज जाएगा, गलत बात। सजीव का 5 लक्षण है, श्वसन, पोषण, गति, वृद्धि, प्रजनन। आपको एक मुट्ठी याद रखना है बस। 5 उंगली है, एक मुट्ठी में 5 उंगली है, और 5 ही लक्षण होते हैं, श्वसन, पोषण, गति, वृद्धि, प्रजनन। श्वसन, पोषण, गति, वृद्धि, प्रजनन। आप बताइए, आप लोग को जब मैं जो उंगली कहूंगा वही उंगली के बारे में बोलोगे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? तो ये 5 चीज याद रखेंगे, आप शुरू से याद रखेंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? अब इस 5 का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, होता क्या है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब क्या होता है? अब बताइए, सांस कौन कौन लेता है? आप सभी लेते हैं, हाथ उठा दिए। हाँ, आप उसका नाम बोलेंगे। जीव जंतु में तो बहुत कुछ होते हैं, 84 लाख जीव जंतु है। हाँ, बहुत सुंदर। जानवर का बात करेंगे तो सभी जानवर, पक्षी का बात करेंगे तो सभी पक्षी, आदमी का बात करेंगे तो सभी आदमी, ठीक है। पेड़ पौधे का बात करेंगे, सभी पेड़, सभी पौधे, सभी लताएं, सभी घास, है ना। फिर शाखा, शाखा फिर पात है, अलग है।
गलत आप बोल रहे हो। तो ये सब सांस लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं? राइट। जीव जंतु जो है सांस में क्या लेता है? वह ऑक्सीजन के रूप में वायुमंडल से, हमारे वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन उसे कौन देता है? बिल्कुल सही, पेड़ पौधे ही देते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे देते हैं ऑक्सीजन, वह कब देते हैं? राइट। कुछ ऐसे पौधे हैं जो रात दिन ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन और सारे पौधे जो है उल्टा क्रिया करने लगता है। दिन में जब प्रकाश उसको मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश, तब वह जो है आपका ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी है कि उल्टा क्रिया करने लगता है, रात में वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना है। जैसे पीपल है, जैसे बांस है, उसके नीचे घर नहीं कहता है सोने के लिए। उल्टा तुलसी 24 घंटा देता है, नहीं बरगद फिर उल्टा क्रिया, पीपल उल्टा क्रिया करता है। हाँ, तो ये चीज है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करती है पेड़ पौधे, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में संश्लेषित करके पेड़ पौधे जो है अपने लिए भोजन बना करके ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वह श्वसन क्रिया करता है, और हम लोगों के लिए कुछ उत्पाद बनाते हैं, और वह उत्पाद हम लोगों के लिए तैयार कर देते हैं। जैसे वह ऑक्सीजन के साथ साथ जलवाष्प भी त्याग करता है। बहुत बड़ा अगर जंगल है, घने जंगल है, तो वहां जलवाष्प से देखोगे कि कुहासा जैसा, कुहड़ा जैसा कोई ऐसा लग जाता है, धुआं टाइप का, ढेर सारा कोहरा रहता है, कहते हैं कुहासा है, अंधेरा है, तो कैसे जाएंगे, है ना। वह संगठित होने लगता है, वहां जाकर के बादल के रूप में वह कोहरा बनने लगता है और अंधेरा लगने लगता है, क्योंकि वहां बहुत सारे जो है ना पौधे, पेड़ उससे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का भी त्याग करने लगता है। हाँ, बिल्कुल आपका जवाब बहुत सुंदर है कि कोहरा जो है ठंडी के समय में क्यों लगता है। तो आप कभी ठंडा पिए हैं? ठंडा, चलिए इसका उदाहरण थोड़ा समझ लेते हैं कि